तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ पे मुझे ये जानकारी मिला कि जो हमारे क्लास 10 के बाद जो स्टूडेंट एनरोल करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम पे, इसमें क्या है, आर्ट्स और साइंस में मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल करते हैं। कॉमर्स का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कम है। क्यों है? मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। फिर मुझे एक एनालाइज करने के बाद जानकारी मिला कि एक जो स्टूडेंट होता है जो 10 के बाद जो अपना करियर चूज़ करेगा, उसका दिमाग में ये रहता है कि अगर उसको आर्ट्स में जाना है तो उसको पता रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट उसको आगे चल के मिलने वाला है, क्योंकि उसने सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है क्लास 10 तक। सिमिलरली जो साइंस में जाता है उसको पता होता है कि साइंस में आगे चल के क्या मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक नॉलेज उसका हो जाता है। अभी कॉमर्स वालों को कोई आइडिया नहीं रहता है, वो कन्फ्यूज स्टेट पर रहता है कि कॉमर्स में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, कॉमर्स में अगर जाऊँ क्लास 12 के बाद फिर आगे क्या करूं, करियर कैसे बनाऊं, क्या स्कोप है इसमें, क्या आपको पता है? बहुत ही कम लोगों को पता होता है, तब जाके वो लोग कॉमर्स स्ट्रीम में चूज़ करते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पे। तो इस वजह से क्या है, हमारे सोसाइटी में जो अवेयरनेस बहुत कम है कॉमर्स को लेके। आर्ट्स और साइंस का अच्छी तरह से अवेयरनेस है, लेकिन कॉमर्स का बहुत कम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या बोलूँ, एक वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जो आप कॉमर्स स्ट्रीम में आगे चल के कर सकते हो। और इसका जो इनकम है वो आप पे डिपेंड करेगा। आप लाखों रुपया कमा सकते हो महीने में, आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा। तो जी हाँ, कौन सा कोर्स के बारे में बात करेंगे आगे चल के वीडियो में मालूम चलने वाला है आपको। सबसे पहले अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तभी जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी भी उन लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं वो प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। उस कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ, अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हम लोग ये कोर्स के बारे में सुनते हैं, हमारे दिमाग में ये है कि बहुत टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, ख़त्म नहीं होगा, क्लियर नहीं कर पाते। तो भाई मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, कौन सा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स ईजी होता है? अब बीटेक करने जाओगे, इजी नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर बनने जाओगे, इजी नहीं है। जी हाँ, अगर कोई कोर्स इजी होता, ठीक है, हर कोई कर लेता, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये सब कोर्स क्या है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, हर कोई ये नहीं कर सकता है। जी हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर में डिटर्मिनेशन हो कि मुझे ये कोर्स क्लियर करना ही है, मुझे आगे चल के सीए बनना ही है, तो आप ज़रूर कर सकते हो। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो कोई भी यूपीएससी क्लियर नहीं करता, ठीक है ना, जेडब्ल्यू का एग्जाम क्लियर नहीं करता तो है कोई क्लियर, क्योंकि उनका अंदर में ये डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तभी जाके वो लोग करते हैं। तो वैसा ही हालत सीए कोर्स का है। हमारी सोसाइटी में एक जो अंधविश्वास बोल सकते हैं या मिथ बोल सकते हैं कि ये फैला हुआ है कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप ट्राई तो करके देखो। आपने ट्राई किया है? ये सीए कोर्स जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स है इंडिया में, ठीक है। तो ये सीए कोर्स में आप एनरोल कैसे करोगे? इसका दो तरह से आप एनरोलमेंट कर सकते हो। अगर आप क्लास 12 पढ़ रहे हो तो आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। क्लास 12 के बाद आप एनरोल कर सकते हो सीए कोर्स में। आपको 5 साल का टाइम लगेगा सीए कोर्स ख़त्म करने में। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब भी आप एनरोल कर सकते हो, तो उस पर आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप क्लास 12 के बाद एनरोल करते हो तो आपको 3 स्टेजेस पे ये सीए कोर्स कंप्लीट करने को मिलेगा। पहला होगा सीए का फाउंडेशन कोर्स, दूसरा होगा सीए का इंटरमीडिएट कोर्स, और लास्ट में आखिर में मिलेगा आपका सीए फाइनल कोर्स। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो सीए कोर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन कोर्स का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जो सीए का इंटरमीडिएट कोर्स है वहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। चलिए आते हैं पहला पार्ट पे, जो क्लास 12 के बाद अगर कोई स्टूडेंट सीए कोर्स करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, स्टेप्स क्या होगा। सबसे पहले तो उसको अपने आप को एनरोल, रजिस्टर करना पड़ेगा सीए का फाउंडेशन कोर्स के लिए, जिसका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो जून और दिसंबर में होता है, ठीक है। जून और दिसंबर में होता है। और जून वाला जो रजिस्ट्रेशन करता है उसका एग्ज़ाम जो होगा वो 4 महीना बाद, ठीक है, नवंबर को होगा, क्योंकि 4 महीने का स्टडी ड्यूरेशन दिया जाता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो सिमिलरली जो लोग दिसंबर में एडमिशन लेते हैं उन लोग का 4 महीना बाद मई महीना में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाओगे, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सीए का इंटरमीडिएट कोर्स। इसमें 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आपको दोनों क्लियर करना पड़ेगा।
ठीक है, दोनों क्लियर करने के बाद ही आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो सीए के फाइनल कोर्स में। उसमें भी 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सीए का फाइनल कोर्स क्लियर करने के बाद ही आप आईसीए का मेंबरशिप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानने का बात है, आप सबको बोलना चाहता हूँ कि जब आप सीए का इंटरमीडिएट कोर्स पे एनरोलमेंट करोगे, ठीक है, उस वक्त आपको 4 वीक्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ये करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप खुद को एनरोल कर लोगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो होगा, जो कंप्यूटर का जो कोर्स होगा आपका 4 हफ्ते का, ये और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, ये सब आपको करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कोर्स पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, आप इंटरमीडिएट कोर्स का जो पहला स्टेप है, या आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए या पहला ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप जो इंटर्नशिप बोल सकते हैं हम उसको, या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल सकते हैं, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। ये जो ड्यूरेशन है ये 3 साल का है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आखिर में, एंड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आपको फिर से एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल पे है, वो भी 4 हफ्ते का होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका जो इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अगर वो क्लियर हो चुका है, अगर आपने पास कर लिया है, तब जाके आप सीए फाइनल के लिए एनरोल कर सकते हो खुद को। ठीक है, और आगे चल के सीए का एग्ज़ाम, जो फाइनल का एग्ज़ाम है, वो दे सकते हो। उसके बाद जब आपका सीए का फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तभी आप जाके आईसीए का मेंबरशिप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा स्टेप, अगर आप क्लास 12 के बाद एनरोल करते हो सीए कोर्स के लिए। फिर से बोलता हूँ कैसे करना पड़ेगा। पहले आपको सीए का फाउंडेशन कोर्स देना पड़ेगा, वो क्लियर करने के बाद आपको सीए का इंटरमीडिएट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के साथ आपको 4 हफ्ते का जो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल का कोर्स है वो करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपको सीए का जो ग्रुप है, ग्रुप ए या ग्रुप बी, या आप दोनों क्लियर कर लिए या आप कोई भी एक क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एनरोलमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा। अब वो जो ट्रेनिंग होगा वो 3 साल का होगा। 3 साल के अंदर आपको जो इंटरमीडिएट कोर्स है वो क्लियर अगर आप कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप सीए का फाइनल कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो भी 2 ग्रुप में होता है। दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आपको आईसीएआई का मेंबरशिप मिल सकता है। तो ये हो गया क्लास 12 के बाद वाला। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो पूरा सिस्टम जो है सिर्फ एक चेंज होगा, आपको फाउंडेशन कोर्स का जो है वो नहीं करना है। आप सीधे एनरोल कर सकते हो सीए का इंटरमीडिएट पे। उसके बाद आपको फिर से वो 4 हफ्ते का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सॉफ्ट स्किल का, वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रुप 1 या दोनों ग्रुप जो होगा इंटरमीडिएट का वो क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही क्लियर करना है, आप एक इंटरमीडिएट ग्रुप का जो इंटरमीडिएट का जो ग्रुप ए है अगर वो क्लियर कर लिए, उसके बाद भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। फिर 3 साल का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। उस वक्त उसी दौरान अगर आपने जो इंटरमीडिएट है उसको क्लियर कर लिया दोनों ग्रुप, फिर आप एनरोल कर लोगे। ठीक है, जो सीए का फाइनल कोर्स है। लेकिन हाँ, फाइनल कोर्स एनरोल करने का पहले आपको फिर से वो 4 हफ्ते का जो है एडवांस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो और सॉफ्ट स्किल का कोर्स है वो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सीए का फाइनल एग्जाम दे के सीए बन सकते हो। तो इस तरह से आप सीए कोर्स कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा आप सबके लिए ऐसे कॉमर्स, अगर आपने एडमिशन लिया है कॉमर्स पे तो आगे चल के आपको क्या करने से आपका करियर बन सकता है, हर हफ्ते एक वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा इसी टॉपिक पे कि हाँ, कॉमर्स में कैसे आप करियर बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको आज बोल दिया है चार्टर्ड अकाउंटिंग का कोर्स के बारे में, आगे चल के हफ्ते दर हफ्ते आपके लिए एक कोर्स के डिटेल्स लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।